कुशलगढ़ में लघु उद्योग भारती की नई इकाई का गठन। राहुल भटिवरा बने अध्यक्ष, कुलदीप लोधावरा सचिव व महेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की कुशलगढ़ इकाई का गठन रविवार को किया गया। ये चित्तौड़ प्रांत की 66वीं तथा राजस्थान प्रदेश की 181वीं इकाई है। नई कार्यकारिणी में राहुल भटिवरा को अध्यक्ष, कुलदीप लोधावरा को सचिव और महेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद जी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और छोटे कुटीर उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। परंपरागत रूप से भारत उद्योग प्रधान देश रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने भारत की औद्योगिक शक्ति को कमजोर किया, पर अब देश फिर से स्वावलंबन और स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पंच परिवर्तन के माध्यम से नागरिक कर्तव्यों के पालन का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गोयल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दशरथ सिंह तंवर, प्रांत महामंत्री प्रवीण गुप्ता, प्रांत उपाध्यक्ष महेश उपाध्याय, बांसवाड़ा अध्यक्ष अनिल मोटानी और खंड संचालक कैलाश राव सहित अनेक गणमान्य उद्यमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोतुल पडियार ने किया। अतिथियों का स्वागत ललित गोलेछा, राजकुमार प्रजापत, मुकेश अग्रवाल, योगेश भाई, दादम चंद और गोविंद दातला ने किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले समाचार के साथ। और हमारी जो परंपरा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं छोटे उद्योग, वो छोटे उद्योग जितने हैं फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा देश आर्थिक दृष्टि से विकेंद्रित होते हुए समृद्ध हो। हमारे देश को सौभाग्य है कि हम हजारों वर्षों तक आर्थिक दृष्टि से हमने दुनिया का नेतृत्व किया। एक 250 पौने 300 वर्ष का कालखंड छोड़ दे, अंग्रेजों का जब आगमन हुआ हमारे देश में, अब ये सोने की चिड़िया का जो विशेषण हमको मिला, ये कोई लूटपाट करके किसी दूसरे देश को, निर्माण की प्रक्रिया हर घर में चलती थी। हमारे देश में जो बाहर के लोग आए, दुनिया के अनेक देशों से, कोई इंसान आए, को खाई में कुछ न कुछ वैल्यूएडिशन का काम होता है। वन फैमिली वन इंडस्ट्री, हर परिवार औद्योगिक परिवार। और औद्योगिक परिवार का मतलब कोई बहुत बड़ी मशीनें थी, चिमनी थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने हाथों के हुनर से उस समय दुनिया की जो जरूरतें थी उनको पूरा करते थे, अच्छा से अच्छा माल बनाकर। आधी दुनिया को अंग्रेज जब आए तब हम कपड़ा पहनाते थे, और जो कपड़ा पहनाते थे आज दुनिया की कोई मशीन, बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष क्यों न हो, और उसकी जड़ें खोखली हो जाती है तो न उसमें फल लगते हैं, न छाया होती है, न पर्यावरण को शोधन करने की क्षमता होती है, ना आंधी तूफान का सामना करने की क्षमता होती है। अंग्रेजों ने यही काम किया। हमारी वो अतीत की जो गौरवशाली परंपरा थी उससे काट करके हमको एक तरह से जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। हम भूल जाए हम कौन हैं। वो समझ लियो है 200 वर्ष का जो लंबा शासन का समय था, उसमें हमको पर्याप्त अवसर मिला, बनी है। परिणाम आने में तो थोड़ा समय लगेगा। फिर से अपनी जड़ों को खाद पानी दे करके पुष्ट करने का काम हमारे यहाँ पर शुरू। तो हमारे अतीत का जो गौरव था, समृद्धि का जो एक लंबा कालखंड हमारे देश में चला, उसमें आर्थिक दृष्टि से हमारी साइज इतनी बड़ी थी। हम सुनते हैं अनेक लुटेरों का प्रवाह हमारे देश में चला। कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था। और आजादी को जब 2047 में पूर्ण होंगे 100 वर्ष, तो दुनिया की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था के नाते कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान अभी से लगाना शुरू किए लोग। हम तो वापस वहीं पर जा रहे हैं। हमारे देश की विशेषता ज्यादा सा लंबे समय तक हम गलत रास्ते पर चलते नहीं, लौट करके फिर आते हैं। डेवलपमेंट होता है लेकिन फिर स्वर्टिल में आकर के दौड़ने लगते, इसीलिए सलाह।
अनेक अंधावा तूफान लगातार आते चले गए, सबको झेला, अपने जीवन मूल्य संस्कार उनसे थोड़ा बहुत कहीं छोटे मोटा विचलन हुआ, लेकिन वापस आए थे, वापस चलने लगे, इसीलिए सलाह। और इसलिए आज 77 वर्ष बाद जब सारा एक प्रयत्न प्रयास की जो गति दिशा है, भारत सच्चे अर्थों में भारत है, और इसे देरी से सही आजादी के लंबे समय पश्चात वापस अपने अतीत के गौरव को फिर से स्थापित करने के प्रयत्न प्रयास बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में शुरू हुए। अनेक लोग हैं, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक कार्यकर्ता हैं, और इसलिए नाम जो पराधीनता के कारण हमारे देश की आवश्यकता का रूप संशोधन, शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है, अपने देश की आवश्यकता है अपने देश में पूरी करें, स्वावलंबन, वोकल फॉर लोकल, फिर से स्वावलंबी भारत, और बहुत तेजी से हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। और एक कोरोना के समय में जो 5G होना चाहिए, 5 कंपनियां बनाती थी, उन्होंने प्रस्ताव रखे, आप हमसे लीजिए, हम तैयार नहीं हुए। 1 लाख BSNL के टावर्स पर स्थापित किया, अभी 5-7 दिन पहले उन्हें प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से उसका शुभारंभ किया। 5G भी हम तेजी से इसी तरह से स्थापित कर रहे हैं, 6G की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया के साथ साथ कर सकते हैं। हमारा सेमीकंडक्टर हमने बनाया, अपने देश का बना हुआ पहला सेमीकंडक्टर हमने अभी शुरू किया है, दिसंबर तक शायद अच्छी संख्या में हमारे हाथ में होगा। हर 6 महीने में सबसे